कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। जिससे केवल भारतीय नागरिक ही अपनी जान देते रहेंगे और भगवा चोली पहनकर कोई जोकर इसे मोक्ष कहने में संकोच नहीं करेगा। और फिर ऐसे जोकर उनको देशद्रोही कहने में कोई संकोच नहीं करेंगे जो कुंभ नहीं जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। कुंभ मेला यह अवसर जब लाखों लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन 1954 का कुंभ एक चेतावनी बनकर रह गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी प्रयागराज में घटित उस घटना को लेकर आपके समक्ष आए हैं जिसे सुनकर आपका हृदय छलनी हो जाएगा। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि शासन प्रशासन ने अगर अतीत में घटित इस घटना से सबक लिया होता तो वर्तमान महाकुंभ 2025 में घटित इस हृदय विदारक घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। आजाद भारत का पहला कुंभ इलाहाबाद यानी आपके प्रयागराज में लगा। 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या थी, जहां लाखों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी, लेकिन यह दिन भारतीय इतिहास में एक दुखद अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। सुबह करीब 8 से 9 बजे का वक्त रहा होगा। मेले में खबर फैली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई। लोग दौड़ पड़े। कुछ ही देर में अफरा तफरी मच गई। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि एक वास्तविक भयभीत करने वाला था, जहां हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। भीड़ में जब यह खबर फैल गई कि प्रधानमंत्री नेहरू संगम की ओर आ रहे हैं, तो हजारों लोग बिना किसी रोक टोक के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देखने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते बैरिकेड टूट गए और एक बेकाबू भीड़ संगम की ओर बढ़ने लगी। यह वह वक्त था जब प्रशासन पूरी तरह से असहाय हो गया। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की गाड़ियों के निकलने के बाद प्रशासन ने बिना किसी योजना के भीड़ को जाने दिया। इस दौरान नागा साधुओं और भीड़ का समूह संगम की तरफ बढ़ने लगा। सारी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ गई। नतीजन भगदड़ और भीषण हो गई। लोग गिरते गए और जो गिरा वह फिर उठ नहीं सका। किसी को समझ नहीं आया कि यह मेला आस्था का है या फिर एक भयावह त्रासदी का। गिरने वाले लोग रौंदे गए। कुछ लोग बिजली के खंभों पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने अपनी जान देकर कीमत चुकाई तो किसी ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। यह केवल भीड़ में मची भगदड़ नहीं बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट एन मुखर्जी 1954 के कुंभ में मौजूद थे। 1989 में मुखर्जी की आंखों देखी रिपोर्ट छायाकृति नामक हिंदी मैगजीन में छपी। मुखर्जी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन स्नान के लिए संगम पहुंचे। ज्यादातर पुलिस और अफसर उनकी व्यवस्थाओं में व्यस्त हो गए। मैं संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़ा था। स्नान करने वाले घाट पर बैरिकेड लगाकर हजारों लोगों को रोका गया था। आम लोगों के साथ साथ हजारों नागा साधु, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, ऊंट सब घंटों इंतजार करते रहे। दोनों तरफ जन सैलाब जम गया था। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और किला घाट की तरफ निकल गई। जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। भीड़ बैरिकेड तोड़कर घाट की तरफ जाने लगी। उसी रोड पर दूसरी छोर से साधुओं का जुलूस निकल रहा था। भीड़ और साधु संत आमने सामने आ गए। जुलूस बिखर गया और बैरिकेड की ढलान से लोग ऐसे गिरने लगे जैसे तूफान में खड़ी फसल गिरती है। जो गिरा वो गिरा ही रह गया, जो उठ नहीं सका कभी। चारों तरफ से मुझे बचाओ की चीख गूंज रही थी। कई लोग तो गहरे कुएं में गिर गए। मुखर्जी लिखते हैं कि मैंने देखा कि वो 3 साल के बच्चे को कुचलते हुए आगे की तरफ जा रहा था। कोई बिजली के तारों पर झूलकर खुद को बचा रहा था। उसकी तस्वीर खींचने के चक्कर में मैं भगदड़ में गिर गया और गिरे हुए लोगों के ऊपर आ गया। मेरे अखबार के साथी डरे हुए थे और मैं भी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया, ऐसी उनको डर था।
दोपहर करीब 1 बजे मैं दफ्तर पहुंचा तो अखबार के मालिक ने मुझे गोद में उठा लिया। वे जोश में चीख पड़े, नीपू हैज कम बैक अलाइव, नीपू जिंदा लौट आया है। तब मैंने उनसे कहा कि हादसे के फोटोग्राफ्स भी मैं लेकर आया हूं। मुखर्जी की तस्वीर में जलते हुए शव, गहरी खाई में गिरे लोग और छिटकते हुए शवों की भयावता साफ दिखाई दे रही थी। सरकार ने इस घटना को यह कहकर नकारा कि केवल कुछ भिखारी मरे हैं, लेकिन मुखर्जी की तस्वीर सच को सामने लाई। इन तस्वीरों ने यह साबित किया कि यह सिर्फ कुछ भिखारी नहीं बल्कि उच्च वर्ग की महिलाएं और साधु भी इस त्रासदी का शिकार हुए थे। सरकार का कहना था कि यह कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन यह बयान झूठे थे। अगली सुबह एनएन मुखर्जी ने यह तस्वीरें अखबार को दी और अगले दिन उनकी तस्वीरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई। सरकार ने फिर भी इन तस्वीरों की सच्चाई को नकारने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने गुस्से में आकर पत्रकार को गालियां दी, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस दिन कुंभ में मौजूद थे, संसद में इस घटना की गंभीरता को स्वीकारा। 15 फरवरी 1954 को उन्होंने संसद में कहा कि मैं किले की बालकनी में खड़ा था, वहां से मैंने कुंभ मेला देखा। यह बहुत दुख की बात है कि इतने बड़े आयोजन में इस प्रकार की त्रासदी घटी और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस घटना पर समरेश बसु ने अमृत कुंभ की खोज में नामक उपन्यास लिखा। यह उपन्यास कुंभ की भयावता और श्रद्धालुओं के दर्द को शब्दों में बयां करता था। फिल्मकार बिमल रॉय इस उपन्यास पर फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे। गुलजार, जो उस समय बिमल रॉय के सहायक थे, उस फिल्म की पटकथा पर काम कर रहे थे, लेकिन बिमल रॉय की बीमारी और बाद में उसका निधन इस फिल्म के निर्माण को अधूरा छोड़ गया। आज भी 1954 का कुंभ मेला एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। यह घटना न केवल हमारी आस्था को झकझोरने वाली थी, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का होना कितना आवश्यक है। यह त्रासदी हमें इतिहास में इस रूप में अंकित हुई कि जब तक हम एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक यह घटनाएं हमसे नहीं जाएंगी। कुंभ मेला यह अवसर जब लाखों लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन 1954 का कुंभ एक चेतावनी बनकर रह गया। हजारों लोगों की इसमें मौत हुई। यह घटना हमें यह याद दिलाता है कि श्रद्धा और आस्था से कहीं ज्यादा हमें एक दूसरे की सुरक्षा की प्राथमिकता को ध्यान में रखना चाहिए और कुंभ में किसी भी तरह का वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे हादसों का सामना हमें करना ही होगा, जिससे केवल भारतीय नागरिक ही अपनी जान देते रहेंगे और भगवा चोले पहनकर कोई जोकर इसे मोक्ष कहने में संकोच नहीं करेगा और फिर ऐसे जोकर उनको देशद्रोही कहने में कोई संकोच नहीं करेंगे जो कुंभ नहीं जाएंगे।